शेब साहब, अगर देखा जाए हुकूमती तरजीहात पिछले कुछ सालों में और आईटी के एक्सपोर्ट का एक वक्त में बढ़ना और फिर कम हो जाना, हमने अपनी तरजीहात में क्या रखा है और अब मौजूदा जो आईटी के एक्सपोर्ट्स हैं, हमारा हदफ क्या है और हम अचीव क्या कर पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक्सपोर्ट्स किसी भी कंट्री की बैकबोन की हैसियत रखती है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की तरफ आज तक किसी ने कोई तवज्जो ही नहीं दी। अगर जैसे आपने आईटी की बात की है तो आईटी में या दूसरी हमारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें गारमेंट्स हैं, सर्जिकल है, लेदर गुड्स हैं, ये पेरिशेबल आइटम्स है, मीट है, वेजिटेबल फ्रूट्स है, राइस है, दिन ब दिन हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही हैं। और एक्सपोर्टर्स के ऊपर, चाहे वो आईटी का शोबा है, चाहे वो इसमें पेरिशेबल आइटम्स है, गारमेंट्स वगैरह है, तो हर चीज के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। हम लोग शादियाने तो बजाते हैं बार बार कि हमने आईएमएफ ने हमें $1 अरब दे दिए, $7 अरब का वो जो है पैकेज हमें दे दिया, लेकिन हम लोग जो है अपने एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। और आईएमएफ का प्रोग्राम लेने के लिए हम एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैक्स दिन ब दिन लगाते जा रहे हैं। और एक्सपोर्ट के ऊपर आप देखें, अभी ये इस बजट के बाद इन्होंने 2% टैक्स ऐड कर दिया। ठीक है, एक्सपोर्टर तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है। एक्सपोर्टर किस किस चीज में टैक्स पे कर रहा है अगर मैं आपको बताऊं, एक्सपोर्टर जो है वो बाहर से एक्सपोर्टर की मद में, एक्सपोर्ट की मद में उसकी जो पेमेंट्स आती हैं उसके ऊपर वो टैक्स पे कर रहा है। उसके बाद बैंक अपनी मर्जी से डिडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद आप आ जाए, जो वो अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा है। उसके बाद वो पेमेंट्स जो निकलवाता है बैंक से उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा है। उसके बाद जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा है, लेबर कॉस्ट पे टैक्स पे कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन पे कर रहा है। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज के ऊपर टैक्स लगा दिया है और एयरलाइंस के ऊपर, शिपिंग लाइंस के ऊपर टैक्स लगा दिया, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और ज्यादा मजीद कम होगी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि 2021 में आप हमारी एक्सपोर्ट्स उठा के देखें तो $39.4 बिलियन पे गई थी। उसके बाद 2022 में हमारी एक्सपोर्ट्स आ गई $29.4 बिलियन पे। उसके बाद इसमें आप देखें हमारी एक्सपोर्ट जो है वो $3.4 बिलियन पे आगे गिर गई, जो कि अभी $2.2 बिलियन पे रह गई है। तो हम आईएमएफ का प्रोग्राम लेने के लिए दिन ब दिन कर्ज तो लेते जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर हम बिल्कुल भी वो जो है ना फोकस एक्सपोर्ट पे नहीं कर रहे। और आईएमएफ को खुश करने के लिए हम एक्सपोर्ट के ऊपर मजीद टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। शुएब साहब, ये जो चीजें आप बता रहे हैं ये तो अब हर शख्स को पता चल गया है। हम आपसे पहले यही जो बातें हैं वो कह रहे थे, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सर, इसका जिम्मेदार आप भी हैं, इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ, इसका जिम्मेदार पूरा पाकिस्तान है, इसके जिम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं। इसके आप ये देखें, इसके जिम्मेदार आप और मैं क्यों हैं? बस ये थोड़ा सा इसमें सर, हम इसके जिम्मेदार है ना, क्योंकि हम लोग जितने भी जो लोग हैं पाकिस्तान में, हर बंदा जो है वो शॉर्टकट करने की कोशिश करता है कि मैं शॉर्टकट मार लूं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है वो क्या करती है, वो आते ही आईएमएफ प्रोग्राम की आसान चीजों की तरफ चले जाती, जबकि अपनी एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। जो आपकी एक्सपोर्ट जो है आपकी कंट्री की बैकबोन है, आप छोटे एक्सपोर्टर्स की तरफ तवज्जो दें। छोटा एक्सपोर्टर कौन है? आफ्टर कोविड जो है पूरे वर्ल्ड में 99% जो है एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स या ट्रेड उस पे ई कॉमर्स पे जा चुकी है, जिसकी तरफ हमारी पूरी दुनिया की तो तवज्जो है। इंडिया देखें, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया आफ्टर कोविड। क्यों? उन्होंने अपनी ई कॉमर्स की तरफ तवज्जो दी है, एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो दिया। बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है, हमारे हमसाया मुल्क आगे निकल चुके हैं, चाइना दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन चुका है सिर्फ अपनी एक्सपोर्ट से। और इसकी जिम्मेदारी आप और मैं कैसे नहीं कबूल करते? हम हर चीज में तो मिलावट कर रहे हैं। हमारे कुछ एक्सपोर्टर हजरात या हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स यहाँ से करते हैं उसके ऊपर मेड इन या मेड इन तो लगा के टैग एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो बुनियादी चीज है मेड इन पाकिस्तान को कोई लेना पसंद नहीं करता। हमारी रिप्यूट इतनी खराब हो चुकी है। हम लोग एक्सपोर्ट को देखें, 18 डिपार्टमेंट्स डील करते हैं, जिसमें आपके एफबीआर है, कस्टम है, एएनएफ है, शिपिंग लाइंस है, पोर्ट्स है। इस तरह ये 18 के 18 अदारे ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होए। अगर आप देखें यहाँ पे कस्टम्स जो है वो एक्सपोर्टर को मजबूर करता है कि वो अंडर इनवाइसिंग करे। इसी तरह आप दूसरे अदारे की तरफ चले जाए, एफबीआर तो रजिस्ट्रेशन में उसको प्रॉब्लम है। इसी तरह आप एयरलाइंस की तरफ चले जाए तो फ्रेट रेट्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, अभी मजीद टैक्स पे टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। उसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो और मजीद गिरेगी। और इसकी जिम्मेदारी हम क्यों ना कबूल करें कि इसमें आप भी हैं, मैं भी हैं, सरकारी इदारे हैं, गवर्नमेंट तो खाली ना आपके बाकी सब अदारे मौजूद हैं। जैसे आप
अभी देखें जब पीटीआई की अच्छा चलो मुझे ये बताइए शेख साहब, हवाबाजी थे, शेख साहब असेंबली में खड़े होकर ये अल्फाज कहे कि हमारे पायलट्स के पास जो है जाली डिग्रीज है, जिससे पीआईए की मेरे भाई यहाँ पर तो मैंने के पास जाली डिग्रियां निकले आई हैं, यहाँ पर तो मैंने इसके पास जाली डिग्री निकले आई हैं, यहाँ तो सरकारी अफसरान के पास जाली डिग्री। आपको नहीं पता पीआईए से एक अफसर को फारिग हुआ है और आपके एक बहुत बड़े आला अफसर का भाई था और उसकी डिग्री जाली निकले, आपको नहीं पता? जी जाली निकले। तो सर ये अल्फाज असेंबली में खड़े होकर कहने की क्या जरूरत थी? उससे नुकसान उस वजीर को तो नहीं हुआ, वजीर हवाबाजी जो थे उस वक्त के, गुलाम सरवर खान ऐसा कोई नाम था उनका। और आजकल माफी ग्रुप में है, माफी मांग लो तो जितना सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। आजकल इसी ग्रुप में है। श्वेब साहब बात ये है कि हमें किस मॉडल के ऊपर जाना चाहिए? हमारी सारी इंडस्ट्री बांग्लादेश मूव कर गई, वो मिलावट तो नहीं कर रहे थे? अभी पिछले दिनों में जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी थी 2 साल पहले, अब वो मिलावट तो नहीं थी, वो भी तो चल ही रही थी ना। चले वो ग्रेड मुख्तलिफ होगा। एक्सपोर्ट जो बढ़ी थी वो हमारी जो $39.4 बिलियन की एक्सपोर्ट थी 2021 में, और 2022 में जो $29.4 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट्स की मद में पैसे नहीं आए। वो जो पाकिस्तान में पैसे हैं वो फ्रेट की मद में है, जो एयरलाइंस और शिपिंग लाइंस ने अपने फ्रेट रेट्स आफ्टर कोविड बढ़ा दिए गए थे। जो कि $1 हम पे करते थे वो $8-8, $10-10 पे चला गया। अभी अगर मैं बात करूं आपको तो हमारा डॉलर की प्राइस इतनी ऊपर जा चुकी है, जैसे हम लोग फ्रेट पे कर रहे हैं एक्सपोर्ट की मद में। यूके का अगर मैं बात करूं, गैर मुल्की लाइनों के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, $3.5 पर किलोग्राम हम पे कर रहे हैं, जबकि इंडिया भी $3.5 पर किलोग्राम पे कर रहा है, जबकि बांग्लादेश भी, हमारा हमसाया मुल्क भी $3.5 पर केजी पे कर रहा है। तो उससे नुकसान क्या है? इंडिया में डॉलर है 85 का, बांग्लादेश में डॉलर है 95 का, पाकिस्तान में डॉलर है 280 का। तो हमारी जो ट्रेड कॉस्ट है वो आती है $1050। इंडियन एक्सपोर्टर की कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है ₹280। इसी तरह बांग्लादेश का जो एक्सपोर्टर है उसकी कॉस्ट भी 290 के करीब आ रही है। तो हमारी एक्सपोर्ट हम कैसे दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में अपने एक्सपोर्टर्स को बताएं कि वो जाके मुकाबला कर सके? पहले तो हमें डॉलर के ऊपर काम करना है कि हमें डॉलर कैसे नीचे लेकर आना है। डॉलर कैसे नीचे आएगा? वो आपकी एक्सपोर्ट से आएगा। और आप अपने एक्सपोर्टर्स को कम से कम, आप जो है, जो आपके अदारे हैं, जो आपके ट्रेड काउंसिल्स बैठे हुए हैं बाहर एम्बेसीज में आपकी, या जो कमर्शियल अटैचीज जिसको बोला जाता है, उनके ऊपर ही आप थोड़ी फोकस कर लें, उन्हीं को ट्रेन कर दें, उनके ऊपर ही थोड़ी, यानी वहां पे रिवैम्पिंग की जरूरत है। वहां पे रिवैम्पिंग हो तो तभी ये बेहतरी हो सकती है और इस मॉडल के ऊपर काम करने की जरूरत है। यही वो चीज है जो पाकिस्तान में मुआशी रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर सकती है। उनके ऊपर ही आप थोड़ी फोकस कर लें, उन्हीं को ट्रेन कर दें, उनके ऊपर ही थोड़ी, यानी वहां पे रिवैम्पिंग की जरूरत है। वहां पे रिवैम्पिंग हो तो तभी ये बेहतरी हो सकती है और इस मॉडल के ऊपर काम करने की जरूरत है। यही वो चीज है जो पाकिस्तान में मुआशी रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर सकती है।